हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू AEC प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। सक्सेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास बस एक ही लाइन है और इस लाइन को देखिए और बस समझ लीजिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सक्सेस जो है वो किसी प्रेमिका से कम नहीं है। तो अगर सक्सेस की सबसे खास बात यह होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो इसी स्टेटमेंट के साथ, इसी एटीट्यूड के साथ में मेहनत करते रहिए और सक्सेस जो है वो आपके कदम जरूर चूमेगी। बात समझ में आ रही है? आइए, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो क्या था, तो उसके बारे में हम बात करते हैं और हम देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा था कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। केंद्रीय जांच ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ये मैंने आपसे पूछा था और इसका राइट आंसर जो है वो अजय भटनागर है। बात समझ में आ रही है? तो हाल ही में जो CBI है वहां पर स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? वो अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। नियुक्ति कब? तो 20 नवंबर 2024 तक इनकी नियुक्ति जो है वो रहेगी। और इस दिन तक ही क्यों? तो क्योंकि ये रिटायरमेंट इनका इसी दिन होगा, तो उस दिन तक इनकी नियुक्ति जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, आइए देखें और आज हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि विच एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस, जिसको आप IMC के नाम से जानते हैं, एशियाज प्रीमियर डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपो विल बी हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 27 to 29 2023 एट प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। देखिए, इस क्वेश्चन में ही काफी इंफॉर्मेशन है ना। यहाँ पर आप ये याद रखिए कि भाई ये जो IMC है इसकी जब हम बात करते हैं तो कहाँ पर अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्सपो जो है वो कहाँ पर देखने को मिला है, कब हुआ है? तो याद रखिए कि वो न्यू दिल्ली में हुआ है, प्रगति मैदान में हुआ है। और 27 से 29 अगर हम बात करें तो होगा, माफ करिएगा, तो अगर हम बात करें तो 27 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक ये एक्सपो वहां पर देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब बात ये आती है कि सर ये कौन सा संस्करण है, बात ये आती है कौन सा एडिशन है, तो ये 7th एडिशन है। बात समझ में आ रही है? तो IMC का 7th एडिशन जो है वो 27 से 29 अक्टूबर के बीच में न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब ये करता क्या है, इसकी अगर हम बात करें, इस इनोवेशन की अगर हम बात करें या एक एक्सपो की बात करें, तो ये किन चीजों को प्रदर्शित करेगा, किन चीजों का एक्सपो जो है वो यहाँ पर होगा? तो मोबाइल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे IMC की, तो याद रखिएगा कि IMC जो है वो मोबाइल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसकी बात करेगा? ये बात करेगा कि ग्रोथ क्या है उसको ये प्रेजेंट करेगा, और ग्रोथ के साथ साथ ये किसको प्रेजेंट करेगा? ये इनोवेशन को प्रेजेंट करेगा, नवाचार की बात करेगा। बात समझ में आ रही है? को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर हम IMC की बात करते हैं तो IMC को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है वो मोबाइल और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो ग्रोथ है और जो इनोवेशन है उसको ये प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ रही है? दूसरा, अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव में अगर देखिए तो क्या चीजें दिखेंगी, तो इसका ऑब्जेक्टिव के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई अगर हम बात करें तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के फील्ड में, डिजिटल टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है उस डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को क्या करना है? इम्प्रूव करना है, वास्तव में उसको बढ़ावा देना है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है जो साइबर सिक्योरिटी की ये बात करता है और देखता है कि अलग अलग फील्ड में लोगों को किस तरीके से हम साइबर सिक्योरिटी जो है वो प्रदान कर सकें, उनके डेटा को हम सुरक्षित जो है वो रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तीसरे, अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ तो यहाँ ये बोलता है कि भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, मोबाइल और डिजिटल टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मोबाइल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो डोमेस्टिक, अगर हम बात करें डोमेस्टिक इंडस्ट्री की, तो उस डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या करना है? बढ़ावा देना है। तो यहां पर याद क्या रखना है आपको? पहली चीज, IMC होता क्या है? तो IMC का फुल फॉर्म होता है इंडिया मोबाइल
कांग्रेस, राइट, पहली चीज। दूसरा, ये करता क्या है, तो मोबाइल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये ग्रोथ एंड इनोवेशन की बात करता है, उसको प्रदर्शित करता है। और तीसरा, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि सर डिजिटल टेक्नोलॉजी में डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, साइबर सिक्योरिटी जो है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, और मोबाइल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, इस फील्ड में जो हमारे देश की जो काम करने वाले उद्योग हैं, उन उद्योगों को बढ़ावा देना, ये किसका काम होता है, ये आईएमसी का काम होता है। तो यहाँ पर अगर पूछ रहा है हमसे कि आईएमसी एक्सपो जो है वो कहाँ पर होगा, अगला और कौन सा एडिशन होगा, तो वो 7th एडिशन होगा। और कब से कब तक होगा, तो 27 से 29 अक्टूबर तक होगा। कहाँ होगा, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। बात समझ में आ रही है, इतनी चीजें आप इसमें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज इनॉग्रेटेड डुअल एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवेज एंड द 4th रनवे एट विच एयरपोर्ट ऑन 14th जुलाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 14 जुलाई को किस हवाई अड्डे पर दोहरे एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे और चौथे रनवे का उद्घाटन किया है। पहली चीज तो इसमें आपको ये याद रखनी है, क्वेश्चन में ही मिल गया। देखिए, सिर्फ आंसर में ही आपको नॉलेज मिले ये जरूरी नहीं। जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन में ही जो चीजें डिस्क्राइब होती हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। जैसे हर क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि मैं ये बोल रहा हूँ कि टेलीकॉम की, तो मैं ये टेलीकॉम की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई इस फील्ड में क्या क्या है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, इसके मिनिस्टर कौन है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जहां पर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है और उस क्वेश्चन में ही बताया जा रहा है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो वो याद रखिए कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आप इसके भी नोट्स जो है वो बनाते चलिए साथ ही साथ। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने कहाँ पर इन चीजों की अभी उद्घाटन किया है, कहाँ पर इनोग्रेशन किया है, तो वो किया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी किस प्रकार की चीजें हुई हैं वो देखिए। तो दिल्ली हवाई अड्डे पर ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवेज और चौथे रनवे का उद्घाटन सिंधिया जी ने किया है। 14 जुलाई को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली हवाई अड्डे पर एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवेज और चौथे रनवे का उद्घाटन किया। ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवेज 2.1 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रियों द्वारा लैंडिंग के बाद उड़ानों के टेक ऑफ से पहले जो टरमैक पर बिताए जाने वाला समय था उस समय को ये क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसमें थोड़ा सा और चीजें बेहतरी की ओर थोड़ा सा और आपको देखने को मिल रही हैं। बात समझ में आ रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए अभी चंद्रयान हो गया, G20 हो गई, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनसे रिलेटेड अगर हम देखेंगे बार बार क्वेश्चन जो है वो आपको मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे अभी चंद्रयान की बात करें तो चंद्रयान से संबंधित क्वेश्चन हम लगभग डेली कुछ ना कुछ नई नई चीजें हम क्वेश्चन के फॉर्म में देख रहे हैं जो हो रही हैं। इसी तरीके से जब हम G20 की बात कर रहे हैं वो भी डेली हमको मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो जो चीज बहुत ज्यादा करंट में चल रही है, जो चीज हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, हम उनको ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। आइए बात करें चंद्रयान की, है ना, बात करते हैं चंद्रयान की। और चंद्रयान 3 जो है उसमें क्या स्टेटमेंट सही है उनकी हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द चंद्रयान 3। पहला बोल रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन विल एक्सप्लोर द नॉर्थ पोल रीजन ऑफ द मून। पहला ये बोल रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है वो चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी क्षेत्र का पता लगाने के लिए गया है। तो पहली चीज ये पहला स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च द चंद्रयान 3 ऑन 14th जुलाई 2023। कब लॉन्च हुआ है, तो 2:30 दोपहर में। डेट एकदम सही है, 14 जुलाई 2023 को। किसने लॉन्च किया है, इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो के डायरेक्टर कौन है, एस सोमनाथ है। ये कई चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो नॉर्थ पोल रीजन के बारे में पता न लगाने, वो कहाँ पर लैंडिंग करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, वो करेगा साउथ पोल में। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर याद रखिए कि इसका आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड हो जाएगा और ऑप्शन को अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2।
तो यहाँ पर देखिए कि इसका राइट आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, बी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें LVM-3 जो था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 3897.89 किलोग्राम वजनी चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और अंतरिक्ष यान उतारने का ये दूसरा प्रयास था चंद्रमा पर, ठीक है। और मिशन के विक्रम लैंडर के 23 अगस्त या 24 अगस्त के आसपास चंद्रमा के ये जो मैं बात कर रहा था दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र या साउथ पोल रीजन की अगर मैं बात करूं तो ये साउथ पोल रीजन की सतह पर मतलब सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद जो है वो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, उम्मीद जो है वो बनाई हुई है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ याद रखिएगा कि नॉर्थ पोल नहीं बल्कि साउथ पोल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2023? वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है अगर हम बात करेंगे तो वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन उसकी जो थीम है वो आखिर थी क्या। और वर्ल्ड यूथ स्किल डे के साथ साथ अगर हम इंडिया के यूथ स्किल डे की बात करें तो आपके लिए क्वेश्चन यही है कि अगर इंडिया के स्किल डे की बात करें, यूथ स्किल डे की बात करें या यूथ डे की अगर मैं बात करूं तो आपको बताना ये है कि वो कब मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे, तो पहली चीज तो ये कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे की अगर बात करेंगे तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें कि इसकी थीम जो है वो आखिर थी क्या, तो इसकी थीम की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी थीम थी स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी थीम के तौर पर देखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप याद क्या रखना है आपको कि ये कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी इस साल की थीम जो है वो क्या हुई है, तो वो स्किलिंग टीचर, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर के तौर पर इसकी थीम जो थी वो रखी गई थी। बात समझ में आ रही है? आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो यूथ डे, इंडियन यूथ डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2023। अगर इसमें हम बात करते हैं कि जन विश्वास प्रावधान जो संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में, तो कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन करके छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने का प्रयास करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिए। दूसरा हम बात करते हैं कि इसमें अपराध की गंभीरता के आधार पर मौद्रिक दंड को तर्कसंगत बनाने की परिकल्पना जो है वो की गई है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका बिल्कुल ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट भी इसका बिल्कुल ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कि सर ये जो जन विश्वास बिल है आखिर ये बिल बात क्या कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जन विश्वास बिल की अगर मैं बात करूं तो ये बोलता है कि भाई व्यापार सुगमता या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो व्यापार सुगमता को और ज्यादा बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पर ये बोला कि 42 एक्ट ऐसे हैं, 42 प्रावधान ऐसे हैं, अधिनियम ऐसे हैं जिनमें 42 अधिनियम के 183 प्रावधान को हम क्या करेंगे, 183 प्रावधानों को हम संशोधित करेंगे। और उनके संशोधन में किस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी, तो वहां पर क्या चीज बोल रहे हैं, वहां ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो छोटे छोटे अपराध हैं वो छोटे छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने का प्रयास जो है वो इस प्रावधान के तौर पर प्रस्ताव के तौर पर लाया गया है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ बोल रहा है कि इसमें अपराध की गंभीरता के आधार पर मौद्रिक दंड को तर्कसंगत बनाने की परिकल्पना जो है वो की गई है। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ ना, ओवरऑल अगर मैं जन विश्वास बिल की बात करता हूँ तो वो
अब किस पर टिका है, उसका बेस क्या है, तो आप याद रखिए उसका बेस जो है वो व्यापार सुगमता है। और भारत सरकार जो है वो चाहती है कि देश में व्यापार करना जो है वो ज़्यादा आसान हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी जो चीज़ें हैं वो बेहतर बनती रहें, और ताकि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो देश में व्यापार करना पसंद करें। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जन विश्वास बिल जो है वो किस लिए है, वो व्यापार सुगमता के उद्देश्य से लाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिज्म द एक्सेस्ट्रल एडोब ऑफ रेनबो। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एडोब एबॉर्ड ऑफ रेनबो पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है, तो उनका नाम है विनोद मनकारा। याद रखिएगा कि विनोद मनकारा के द्वारा ही ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। और किससे संबंधित है, तो ये अगर हम बात करेंगे तो एक तरीके से साइंस की ये बात करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका विमोचन कहाँ से हुआ है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रॉकेट लॉन्च पैड से इसका मतलब रॉकेट लॉन्च पैड से इसका विमोचन जो है वो किया गया है। किताब के शीर्षक की अगर हम बात करें तो प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबॉर्ड ऑफ रेनबो है। ये विज्ञान लेखों का संग्रह माना जाता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ साइंस आर्टिकल्स। बात समझ में आ रही है? तो एक तरीके से ये किससे संबंधित है, आप इतना भी याद रखिए कि ये साइंस से संबंधित है, तो आपको ये चीजें जो है वो क्लियर रहेंगी और आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। ये अंतरिक्ष विज्ञान, क्या क्या चीजें इसमें कलेक्शन के तौर पर दिखेंगी, अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, गणित के 50 लेखों का संकलन है, कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है। पुस्तक का विमोचन इसरो के अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ उनके द्वारा किया गया है, जिन्होंने इस पुस्तक की प्रस्तावना जो है वो भी इन्होंने लिखी है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा विनोद मनकरा जी ने क्या किया, प्रिज्म नाम की पुस्तक जो है शीर्षक की विमोचन जो है की हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है। अभी हाल ही में मोदी जी ने अलग अलग देशों का दौरा किया, उसमें से एक देश जो है वो फ्रांस था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया एंड विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू डेवलप द कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन एंड ऑल्सो द इंजन फॉर द इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, IMRH कहते हैं जिसको। तो भारत और किस देश ने लड़ाकू विमान के इंजन और भारतीय बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर के लिए इंजन विकसित करने का निर्णय लिया है, तो उसका नाम है फ्रांस। अभी फ्रांस के साथ में ही राफेल को लेकर कुछ डील हुई है, फ्रांस के साथ में ही इस तरीके की एयरक्राफ्ट को लेकर कुछ डील हुई है। तो आप देखेंगे कि भारत अपने हथियारों को लगातार क्या कर रहा है, एड ऑन कर रहा है, हथियारों में लगातार वृद्धि कर रहा है। और वो वृद्धि में एक बड़ा हिस्सा जो है वो फ्रांस की तरफ से मतलब चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। बात समझ में आ रही है? तो अभी आप इतना याद रखिए कि भाई लड़ाकू विमान के इंजन और भारतीय बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर के लिए इंजन विकसित करने का निर्णय भारत ने फ्रांस के साथ में लिया है। क्लियर है? चलिए, अब आपके लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, मोदी जी को आप जानते हैं। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है, उनका नाम आपको मैसेज करके बताना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट रेज्ड ऑन क्रूड ऑयल टू ₹1600 पर टन। सरकार ने कच्चे तेल पर कौन सा टैक्स बढ़ाकर 1600 रुपए प्रति टन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये टैक्स जो है वो कहाँ कहाँ पर लगते हैं। कस्टम ड्यूटी की अगर मैं बात करता हूं तो कस्टम ड्यूटी लगता है जब भी हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, जब भी हम इंपोर्ट की बात करते हैं, इन दोनों सिचुएशन पे कस्टम ड्यूटी लगता है। वैल्यू एडेड टैक्स की अगर हम बात करें तो सेल टैक्स को रिप्लेस किया है और कंजम्पशन पॉइंट पर ये टैक्स जो है वो ये लगता है, और इसको भी रिप्लेस करके एक टैक्स लाया गया जिसको GST बोला, ये भी कंजम्पशन या डेस्टिनेशन पॉइंट पर लगता है। बात समझ में आ रही है? अब बचा चौथा जिसको बोल रहे हैं विंडफॉल टैक्स। अब ये विंडफॉल टैक्स क्या होता है? विंडफॉल टैक्स वहां पर लगता है, इसका राइट आंसर जो है वो विंडफॉल ही है। तो आप ये याद रखिए कि विंडफॉल टैक्स लगता कहां पर है, तो विंडफॉल टैक्स तब लगता है जब किसी भी रीजन से जो कंपनियों का प्रॉफिट, कुछ कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा, मतलब एवरेज से ज्यादा प्रॉफिट भी उनको मिल रहा है। तो वैसी सिचुएशन पर जब अगर मैं सामान्य भाषा में इसको लिखूं तो एवरेज से ज्यादा प्रॉफिट होने पर कंपनीज को
विंडफॉल टैक्स देना होता है। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये तब मैंडेटरी हो जाता है जब इसको लगाया जाता है। ये हमेशा काम नहीं करता है, कभी ये खत्म कर दिया जाता है, कभी ये काम करता रहता है, और कब खत्म होगा कब काम करेगा। अब देखिए इसके एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि अभी यूक्रेन एंड रसिया के बीच में क्या हो रहा था, वॉर की सिचुएशन थी, ठीक। इस वॉर की सिचुएशन के कारण भारत में जो क्रूड ऑयल था, वो क्रूड ऑयल के रेट जो थे वो क्या हो गए थे, काफी महंगे हो गए थे। उनका जो प्राइस था वो क्या हो गया था, काफी बढ़ गया था। इस बढ़े हुए प्राइस का फायदा किसको मिल रहा था, जो कंपनीज थी जो क्रूड ऑयल पर बेस्ड, जो बाहर से क्रूड ऑयल मंगा रही थी, उन कंपनियों को क्या हो रहा था, ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। बात समझ में आ रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है कि किसी भी रीजन से, ये तो क्रूड ऑयल के केस में हो गया, अगर मैं ये बात करूं कि किसी भी रीजन से कोई भी अनुकूल परिस्थिति इस प्रकार की बन जाए कि वहां पर कंपनियों को एवरेज जितना प्रॉफिट होना चाहिए उससे भी कहीं ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है, जिसको वो क्या बोलेगी, जिसको वो बोलेगी विंड, जिसको वहां पर हम बात करेंगे तो उसको बोलेगी विंड फॉल टैक्स, राइट। तो एवरेज से ज्यादा प्रॉफिट कमाने पर सिर्फ भारत सरकार ने, भारत सरकार तो अभी इस लिस्ट में शामिल हुई है, मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो इस प्रकार की चीजें कई वर्षों से लगाते आ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने अभी हाल ही में इस प्रकार की चीजें जो है वो की है, और बीच में उसने इन चीजों को खत्म कर दिया था। लेकिन अभी वापस से जब ये सिचुएशन बनी है तो फिर से क्रूड ऑयल की बेस्ड कंपनी जो भी हैं उन पर विंड टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है, जिन कंपनियों को क्या हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो भारत जो है वो उन देशों में शामिल हो गया है जो देश विंड टैक्स का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट रेज्ड, अगर हम फिल इन द ब्लैंक की बात करें, ऑन क्रूड ऑयल टू ₹1600 पर टन, तो सरकार ने विंडफॉल टैक्स को लगाकर 1600 रुपए प्रति टन जो रेट है वो कच्चे तेल का बढ़ा दिया है। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार ने 15 जुलाई से घरेलू कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 0 से बढ़ाकर 1600 रुपए प्रति टन कर दिया है। अच्छा, बोले कि सर 0 से सीधे इतना इंक्रीमेंट, तो यहाँ याद रखिए कि जब इसकी वैल्यू में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, और इस डिक्रीमेंट के कारण जो कंपनीज हैं उनको लॉस होगा, तो उस टाइम ड्यूरेशन पर सरकार जो है वो क्या कर देगी, इस टैक्स को खत्म कर देगी। तो जब ये टैक्स खत्म हो जाता है तब उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, जब ये टैक्स इंपोज किया गया तब उसकी वैल्यू 0 से बढ़ जाती है, और अभी करंट में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो गई 1600 रुपीज पर टन। बात समझ में आ रही है। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री दूरदर्शन डीटीएच कनेक्शन इन बॉर्डर विलेज ऑन द, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सरकार ने भारत चीन या इंडो चाइना जो बॉर्डर है उस पर सीमावर्ती गांवों में मुफ्त दूरदर्शन डीटीएच कनेक्शन प्रदान करने की बात कर रही है, या बात प्रदान जो है वो करेगी। सरकार भारत चीन सीमावर्ती गांवों में मुफ्त दूरदर्शन डीटीएच कनेक्शन प्रदान करेगी। गांवों में 1,50,000 फ्री डिश कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके जो सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की अगर हम बात करें तो सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत लेह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर थे, और उन्होंने यहाँ पर ये घोषणा जो है वो की है। बात समझ में आ रही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA, है ना, AIIA की अगर बात करते हैं तो ये AIIA इज होल्डिंग अ सेमिनार ऑन द ओकेशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक जयंती 2023। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान किसकी जयंती पर एक सेमिनार आयोजित कर रहा है। तो याद रखिए कि वो किसकी जयंती पर कर रहा है, तो वो सुश्रुत की जयंती पर कर रहा है, राइट। किसकी जयंती पर कर रहा है, सुश्रुत की जयंती पर कर रहा है आयुर्वेद संस्थान। और सुश्रुत की जयंती पर क्यों, क्योंकि सुश्रुत जो है वो फादर ऑफ सर्जरी भी कहलाते हैं, अगर आपको पता हो। तो सुश्रुत जो है वो फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं, और इन्हीं की याद में यहाँ पर एक सेमिनार जो है वो आयोजित किया जा रहा है।
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक सेमिनार, किस ओकेशन पर? सुश्रुत जयंती 2023 के अवसर पर। और सेमिनार जो है वो कहाँ कब हुआ? 13 जुलाई 2023 से और 15 जुलाई 2023 तक ये चलेगा। और सुश्रुत की जयंती, सुश्रुत जी की जयंती कब है? तो वो याद रखिएगा कि वो 15 जुलाई को है। बात समझ में आ रही है? हर साल 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती के तौर पर दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? ओके, ये थे 10 क्वेश्चन। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि व्हेन इज वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड? विश्व शतरंज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, हाल ही में आजकल में ही जो है वो देखने को आपको मिलेगा। तो आप मुझे ढूंढ के मैसेज करिए, फिर हम अगली क्लास में इसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।